पहले वाला जो अटेम्प्ट था ना उसमें क्रिश को 23 मार्क्स आए थे और उस डर को, उस जो फियर को है बेटा, उसको ओवरकम करके इस बार इन्होंने स्कोर किया है लगभग 70 मार्क्स। हाँ, तो मैंने मतलब कि 4 से 5 रिवीजन किए थे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस की थी। आपने मतलब कि जो वो करवाई थी ना 23 अप्रैल तक, वो सब मेरे माइंड में आ गया था। फिर बाद में मैंने अपने आप से आरटीपी, एमटीपी और फिर आपके जो जो क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए थे सारे के सारे। मतलब कि सर मैं तो खाना खा रहा था, मैंने मेरे दोस्त को वो मैंने सब कुछ दे दिया था कि भाई ये मेरा नंबर है। उसने फिर मेरे को फ़ोन किया था कि भाई तेरा रिज़ल्ट आ गया। मैं तो खाना खा रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने देखा और फिर मेरी मम्मी ने और मतलब कि सब खुश हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। और ये वीडियो बड़ा ही खास है क्योंकि आज जो हमारे साथ व्यक्ति है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसका नाम है बेटा क्रिश कोटक, जो हमारे रेगुलर बैच का स्टूडेंट है। इसके साथ साथ खास क्या बनाता है इस स्टूडेंट को, क्योंकि सर इससे पहले वाला जो अटेम्प्ट था ना उसमें क्रिश को 23 मार्क्स आए थे और उस डर को, उस जो फियर को है बेटा, उसको ओवरकम करके इस बार इन्होंने स्कोर किया है लगभग 70 मार्क्स। जी हाँ, 70 मार्क्स फ्रॉम 23 टू 70 की जर्नी क्रिश हमें बताने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया, कैसे उन्होंने क्या क्या ऐसी चीजें की जिससे उनके लॉ के मार्क्स में इतना ड्रास्टिक चेंज देखने मिला। और 70 मार्क्स बहुत ज्यादा ह्यूज होता है और इस बार के रिजल्ट के हिसाब से तो और भी ज्यादा ह्यूज है, राइट। सबसे पहले क्रिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्टीमेट सीए के इस वंडरफुल से प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्रिश, आप बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं आप और कैसी, मतलब कैसी रही आपकी अल्टीमेट सीए की जर्नी ये पिछले कुछ महीनों में। सर मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और गुजरात में भी कलोल से। मैंने अल्टीमेट सीए को मतलब कि उसके दूसरे महीने में इसके ज्वाइन किया था जब वो एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टार्ट हुई थी तब। फिर अच्छा। मतलब कि फिर उस टाइम पे लॉ में मेरे को बहुत ज़्यादा डर था। और फिर मैंने आपके मतलब कि पास के इसके लेक्चर भी देखे थे, फिर मैंने ये जॉइन किया था। अच्छा, तो आपने कोई लेक्चर यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे, उसके बाद फिर आपने ज्वाइन किया, ऐसा हुआ है? हाँ, अच्छा। आपके और मुनी सर के। मेरे अंकल सीए है, वो भी कह रहे थे कि उसका मतलब कि सीए मोनीश वोरा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैंने मतलब कि यहाँ से ही ले लिया है, इसके वैसा किया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मोनीश सर विल बी सो प्राउड। इसके अलावा क्रिश मुझे बताइए, देखिए 23 से 70 की जो आपकी जर्नी थी, इसके बारे में मुझे बताइए कि ऐसा आपने पहला क्या नहीं किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या किया जिसकी मदद से एकदम इतने ड्रास्टिक मार्क्स आपको मिले, इतने बढ़िया मार्क्स आपको मिले। और मेजरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा ही होता है कि लॉ में ही बहुत ज्यादा परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, टेक्निकल लैंग्वेज है। वो सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट वैसा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपने ऐसा क्या प्रैक्टिस किया जिससे आपको एकदम इतने प्यारे मार्क्स मिले, इतने बढ़िया बढ़िया मार्क्स मिले? प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ बताइए। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसके वहाँ के जो लॉ के टीचर थे, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब कि उन्होंने वो सर से मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलती थी ऑफलाइन में। फिर और फिर उसके मतलब कि यूट्यूब लेक्चर से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिलती थी। फिर भी वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, मतलब कि सही गाइडेंस नहीं था। फिर ये ज्वाइन किया बाद में। मतलब कि पहले तो आपके जो रेगुलर लेक्चर देखे, फिर उसके साथ साथ रिवीजन भी किया था। और फिर मतलब कि मैंने खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे थे खुद से। आप है तो ना, मैंने घबराइए मत कम से कम कैमरा को 4 से देख के, आप रिलैक्स रहिए, बिल्कुल आप ऐसा डरिए मत, आपके जो अच्छा लग रहा है वैसा बोलिए, बंदे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना? जी बेटा बोलिए। नहीं सर, वो पहली बार ये ऐसा कर रहा हूँ, समझ रहा हूं इसलिए मैं। मुझे अंदर से डर नहीं हो नहीं रहा नहीं, है। समझ रहा कोई, मैं वही बोला ना, कोई टेंशन की बात नहीं है उसके अंदर। समझते हैं, बच्चे लोग भी समझते हैं इस बात को कि होता है, फर्स्ट टाइम अपन करते हैं ना, डेफिनेटली होता है। जब मैं भी फर्स्ट अपना वीडियो शूट किया था ना, मैं भी आज याद करता हूँ उस चीज को, अरे भाई साहब बहुत बेकार था वो। तो ऐसा होता है वो सारी चीजें, बट आप एकदम रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसा आपको लगता है वैसा एकदम कंफर्टेबली बोलिए, है ना? हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, तो मैंने मतलब कि 4 से 5 रिवीजन किए थे। मैंने ज्यादा से ज्यादा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस की थी। आपने मतलब कि जो वो करवाई थी ना 23 अप्रैल तक, उसके साथ साथ उसके मैंने वो मतलब कि राइटिंग प्रैक्टिस की थी। फिर मैं मतलब कि पूरा समझ गया था कि मतलब कैसे लिखना है,
एग्जामिनर इसका मतलब कि क्या देखता है वो सब मैंने वो सब मेरे माइंड में आ गया था। फिर बाद में मैंने अपने आप से आरटीपी, एमटीपी और फिर आपके जो जो क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए थे सारे के सारे। और फिर जो इसका मतलब कि होल बुक आती है ना उसके भी मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए थे अंदर से। अच्छा, क्या बात है, ये और फिर बहुत, ये एग्जाम के मतलब मतलब आपका कि ये कहना है कि राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है अगर बच्चे को अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो, राइट? उसके अंदर भी सर बच्चे बहुत वो करते हैं प्रॉब्लम। उसके अंदर भी मेरे जो दोस्त थे वो कह रहे थे कि हमने भी राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। इसका मतलब कि फिर भी हमारे नहीं आई। उसका बेटा एक फिर तरीका मैंने होता है, उनसे आपने पूछा देखा कि होगा क्लास में, तो अपन एक तरीका हाँ फॉलो करते हैं उसको। उसको मैंने आपको कितने बार मैं क्लास में बताता हूँ कि इसको ऐसे प्रेजेंट करना है, क्वेश्चन को पढ़ के क्या लिखना चाहिए, ये भी हाँ आना जरूरी है ना? नहीं तो अपन कैसा होता है कि क्वेश्चन पढ़े और लिखे तो अपने को ऐसा लगता है अपन लिखे मतलब सही लिख दिए, तो वैसा नहीं होता ना। सही लिखना हाँ भी जरूरी है और कितना लिखना है ये भी जरूरी है। मुझे अच्छे से ध्यान है, आप क्लास में मतलब काफी एक्टिव थे, आप क्लास में, आप लाइव क्लासेस ही मेजरली करते थे क्योंकि आप चैट सेक्शन में काफी एक्टिव रहते थे, मुझे ध्यान है ये बात। तो दिस इज रियली वंडरफुल यार, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ सुन के कि राइटिंग प्रैक्टिस में हम लोग क्लास में बहुत बार एम्फोसिस करते हैं। मैं रोज हर बार बच्चों से ये कहता हूँ दिन के 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। आप दिन के 2 भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आसानी से आपको जो मतलब वो जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। बट यार वही है। और मुझे एक बात बताइए, लॉ की जो लैंग्वेज होती है, आपने इतने ट्रिकी लैंग्वेज को मैनेज कैसे किया एग्जाम में? मतलब क्या आपने सेम लैंग्वेज में लिखा है या आप अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख पाए वहां पे? सर मैंने आपके जैसा किया था। अब उसका मतलब कि आप करते थे ना वो मिक्स में, उसके मैंने वैसे ही किया था। उसके मैंने मतलब कि 4 से 5 बार पढ़ लिया था फिर भी तो उसके माइंड में वही आ रहा था कि नहीं, मेरी लैंग्वेज और उसके मतलब कि बुक की लैंग्वेज एक ही जैसी हो गई थी। ओके ओके, तो जो क्वेश्चन बैंक की ऐसी हल्की सी जब एक दो बार हम लोग पढ़ लेते हैं उसको तो चार्ट बुक की लैंग्वेज ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाती है, तो वो फिर आना ही आना है, वो हाँ फ्लो मतलब के कि सर साथ ही एकदम। आना है। मैं समझ गया वो चीज़ हाँ कि वो एक दो बार, लेकिन ये चीज़ कब होती है जब 2-3 बार आपकी रिवीजन हो गई होंगी उसके बाद ये चीज़ होना चालू होती है। मतलब पहले दूसरी बार में इतना कमांड नहीं आता है। शायद आपने 2-3 बार रिवाइज किए होंगे नहीं नहीं। लॉ को, उसके बाद आपको ये कमांड देखने को मिली होंगी मेरे हिसाब से, हाँ है ना? यस यस। और बाकी कल जब आपका रिजल्ट आया तो कैसा क्या था, आपके आजू बाजू कैसा माहौल कैसा था, मम्मी पापा का क्या कहना था, क्या हुआ, सब कुछ थोड़ा सा बताइए, हल्की सी झलक बताइए हमें। मतलब कि सर मैं तो खाना खा रहा था। मैंने मेरे दोस्त को वो मैंने सब कुछ दे दिया था कि भाई ये मेरा नंबर है। उसने फिर मेरे को फोन किया था कि भाई तेरा रिजल्ट आ गया। मैं तो खाना खा रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने देखा और फिर मेरी मम्मी और मतलब कि सब खुश हो गए। क्या बात है यार, क्या बात है। तो फिर मम्मी वगैरह, मम्मी को तो रोना वगैरह आ गया होगा हल्का सा, है ना? ऐसा होता है, मेरे मम्मी के साथ तो बहुत होता था ऐसा। मेरा जब भी रिजल्ट आ रहा है, फाउंडेशन इंटर फाइनल, तीनों वक्त मम्मी के बहुत आंखों, मम्मी खुश हो गई थी सर। हाँ, खुशी के ही आंसू होती है वो, बिल्कुल डेफिनेटली। यस 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 यस। बहुत सही, बहुत ही बढ़िया, अच्छे इंसाइट्स मिले आपसे कि ये चीज़ आपसे समझे हमने कि राइटिंग प्रैक्टिस एक अपने आप में बहुत लेकिन इंपॉर्टेंस रखती है। और कुछ स्पेशल चीज़ें जो आप बताना चाहोगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी सितंबर का एग्जाम है या जब भी इनका अपकमिंग एग्जाम है, तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? सर मैं दो मतलब कि दो चीज कहना चाहूंगा। मतलब कि मेरे दोस्त थे और मतलब कि सबने राइटिंग प्रैक्टिस की थी लेकिन वो राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि उसके मतलब कि तुमने एग्जाम में कितने मार्क्स से लिखा। उसके उन्होंने बताया कि मैंने 80 का लिखा। उसके मतलब कि 85 का लिखा। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, मैंने तो पूरे के पूरा 100 का अटेम्प्ट किया था। तो मतलब कि जो भी सितंबर वाला होगा वो मतलब कि जैसा भी हो 100 का ही अटेम्प्ट करे। भले इसका मतलब कि भले ही 85 का आता हो फिर भी मतलब कि 15 मार्क्स पे उसके मन में कुछ भी आता हो लिख देने का। सही बात है। और फिर राइटिंग स्पीड तो बहुत बढ़ाने की। आपको स्पीड ये दोनों बढ़ाना हो है गया तो फिर ताकि आप पास हो 100 मार्क जाओगे का आराम से। पेपर लेके आए। ऐसा अक्सर इस बार हुआ है यार मेरे साथ, कुछ बच्चे शेयर करते हैं कि सर मैंने 80 मार्क का लिखा था पर मेरे को 30 से मिले। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ ऑनेस्टली इट डजेंट मैटर कि आप कितने का लिख रहे हो करके, आप कैसा लिख रहे हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और दूसरा, क्रिश बिल्कुल सही कह रहा है कि जब आप 100 मार्क का लिख के आते हो ना, एक कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर, और वही कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीए एग्जाम्स के अंदर। राइट क्रिश? थैंक यू यस सर। यस क्रिश, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपके साथ ये वीडियो लेके, ये वीडियो शूट करके। ऑनेस्टली ये मतलब वन ऑफ द, मैं आपके क्लास में कई बार मैंने आपसे कहा भी है, क्लास लो आप सभी लोगों से कि यार मुझे चाहिए कि इस बार ऐसे मार्क्स आने चाहिए कि जिससे यार मुझे भी ऐसा लगे कि यार मज़ा आ गया करके, कुछ तो भी भारी किया।
और इस बार वैसे देखने को मिला है। यूजुअली ऐसा होता है लॉ के कारण बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, बट इस बार वैसा नहीं हुआ। इस बार ओवरऑल एग्रीगेट में बहुत दिक्कत गई बच्चों को, मतलब इंडिविजुअली बच्चे पास कर गए बट एग्रीगेट में, क्योंकि अभी शायद इकोनॉमिक्स भी हल्का सा डिफिकल्ट हो गया है और मैथ्स का पेपर भी थोड़ा कम ज्यादा आ गया था, उसके कारण हुआ है। तो शायद ये रिजल्ट आई थिंक सो उसी के कारण कम हुआ है ना। यस, ओके कृष, थैंक। हाँ बोलिए अकाउंट का बेटा। पेपर बहुत लेंदी था। क्या? मतलब कि अकाउंट का पेपर भी बहुत लेंदी था, वैसा नहीं था कि वो भी बहुत इजी था। बराबर है, हाँ अकाउंट्स का तो बहुत से लोग ऐसे भी हुए कृष, पता है आपको, कि अकाउंट्स का पेपर दिए और उसके बाद वो पेपर देने ही नहीं गए, मतलब उन्होंने पहले ही सोच लिया कि अब मेरे को सितंबर देना है। ऐसे भी बच्चे थे। मैंने कहा यार ये तो मतलब ऐसा है कि तुम अपने हाथ से अस्त्र डाल देना कि भैया मुझे कुछ नहीं करना है करके, तो दिस इज रॉन्ग। मतलब हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो हमने डेफिनेटली पूरा आखिरी तक लड़ना ही चाहिए, है ना। यस, ओके क्रिश, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एंड टेक केयर क्रिश। बढ़िया से मिलते हैं इंटरमीडिएट की बैच के अंदर, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और फोड़ते हैं। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छी ऊंचाइयों पे हमें जाना है। इंटरमीडिएट की जर्नी और बहुत ज़्यादा कठिन है, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट तो फाइनल है, लेकिन येस इंटरमीडिएट के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।